मेरे मोहतरम सामीन, आप सुन चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं। जब बैतुल मक़दस पहुँचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपनी सवारी को वहाँ पे बांधा। बांधने के बाद फिर मैं अंदर गया तो नमाज की तैयारी की गई है। अब अज़ान भी हुई, इकामत भी हुई और सफ़ें बनाई गईं। मैं देखने लगा कि अब कौन इमामत करवाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जमात करवाई है। जमात करवाने के बाद जब मैं पीछे पलटा, जिब्रील अमीन ने मुझसे पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए ये आपके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले कौन हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, मैं कहता हूँ ला अदरी, मुझे तो कोई पता नहीं है ये नमाज़ पढ़ने वाले कौन हैं। तो मेरे पैगम्बर फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले अम्बिया की मुक़द्दस जमात है। ये आपके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले अम्बिया हैं। तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इमामुल अम्बिया का शर्फ़ नसीब किया है कि सारे नबियों के इमाम हैं मेरे और आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया से आने का मकसद भी पूछा, तो सारे नबियों ने यही कहा, बुइसना बित्तौहीद, हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा था अपनी तौहीद के प्रचार के लिए, अपना तारुफ करवाने के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद हम आसमान की तरफ जाते हैं और पहले आसमान पे पहुंचकर जिब्रील अमीन दस्तक देते हैं। आगे से फरिश्ते पूछते हैं कि दरवाज़े पे दस्तक देने वाला कौन है। तो जिब्रील अमीन अपना तारुफ करवाते हैं, आपके साथ कौन है? मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपको इनकी तरफ भेजा गया था? जी हाँ, भेजा गया था। मेरे मोहतरम, देखिए ना, ये सफ़र मेराज हमारे लिए कितना बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए इसमें कितने सबक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दरवाजे पे दस्तक दी गई, अंदर से पूछा गया कौन है, फिर तारुफ करवाया गया। इससे हमें क्या मिलता है? हमें भी यही सबक मिलता है कि अगर दरवाजे पे दस्तक हो तो फ़ौरन दरवाजे को खोल नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले अंदर से पूछना चाहिए, दरवाजे पे कौन है, आपके साथ कौन है, किस गरज से आए हो। आज नुकसानात जो हो रहे हैं, हम तरह तरह की बातें सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे अंदर घुस गए घर के अंदर और चोरी हो गई है, फ़लाँ नुकसानात हो गए हैं। तो वजह यह है कि हमने दीन का इल्म सीखना छोड़ दिया है। हमें पता ही नहीं है कि दरवाज़े पे कोई आए तो उससे हमने क्या सवाल करना है, और ये सवालात करना ये हदीस से साबित है। और आगे से तारुफ पूरा करवाना चाहिए। ये नहीं है कि मैं हूँ, अगर पूरा तारुफ को पूछता है तो अगले बंदे को बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दरवाज़ा खोला गया, आगे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर दूसरे आसमान की तरफ गए, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर तीसरे आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाजा था। और फिर चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फिर पाँचवें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फिर छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फिर सातवें आसमान पे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है। और आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगा के बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बैतुल मामूर बैतुल्लाह के बिल्कुल सीध में है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं, दोबारा उनकी बारी नहीं आती। अल्लाह कितने लातादाद लश्कर हैं। फिर इमामुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद सिदरतुल मुंतहा की तरफ जाते हैं। और सिदरतुल मुंतहा ये कौन सा मकाम है और इसकी क्या खूबियाँ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कैसे तारुफ करवाया है, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वहाँ पे सैर करना, जन्नत को देखना, जहन्नम को देखना, वहाँ से हमारे लिए क्या कुछ असबाक हैं, वो इंशाअल्लाह आगे तफसीली अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल